मैं हूं डॉक्टर सुशील कुमार। क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 3 का क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सामान्य डिसऑर्डर ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है। मानव नर प्रजनन तंत्र में कॉमन डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, तो देखें आंसर। कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन आर, पहला है प्रोस्टेटाइटिस। इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट। प्रोस्टेटाइटिस में प्रोस्टेट में जलन होने लगता है, सूजन हो जाता है। इट इज बैक्टीरियल इन नेचर, ये बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। दूसरा हाइपर प्लेसिया। इट कंप्रेसेस द यूरेथ्रा, यह यूरेथ्रा पर दबाव डालता है। तीसरा कार्सिनोमा। इट इज ए कैंसर, यह एक कैंसर है और आप जानते हैं कि कैंसर एक गंभीर रोग है, इससे मृत्यु हो सकती है। इसका इलाज संभव नहीं हो पा रहा है, तो सबसे खतरनाक गंभीर यह रोग है कार्सिनोमा। चौथा पॉइंट देखें, स्टेरिलिटी। स्पर्म्स आर अनेबल टू फर्टिलाइज द एवम। स्टेरिलिटी में स्पर्म तो बनते हैं, स्पर्म मेल गैमेट होता है, लेकिन यह ओवम को जो फीमेल गैमेट होता है उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, जिसके कारण जाइगोट नहीं बनते हैं और यंग वंश नहीं बन पाता है। तो जब स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करने के अयोग्य हो जाता है तो उसे स्टेरिलिटी कहा जाता है। पांचवा देखें, हर्निया। पुशिंग ऑफ एन इंटेस्टाइनल लूप इनटू स्क्रोटम। इसमें इंटेस्टाइनल लूप जो है वह नीचे स्क्रोटम में उतर आता है, जिससे कि दर्द होना शुरू हो जाता है। और जो सबसे कॉमन डिजीज़ है, कॉमन बीमारी है पुरुषों का, वह है, पुरुषों में जो कॉमन बीमारी है वह है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील का बढ़ जाना, यह सबसे कॉमन बीमारी है पुरुषों का। सबसे अधिक पुरुषों को ये प्रभावित करता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर। इट इज इनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिकल ड्यू टू फ्लूड। फ्लूड के कारण या किसी और जैसे कि मसल्स वगैरह के कारण भी इसका इनलार्जमेंट हो जाता है हाइड्रोसील का। और इसका एकमात्र और कारगर उपाय है ऑपरेशन कराना, यानी कि सर्जिकल मेथड। और सर्जिकल मेथड में, ऑपरेशन में इसे बहुत ही सिंपल माना जाता है, सबसे आसान माना जाता है। सातवां पॉइंट देखें, इम्पोटेंसी।
इनएबिलिटी ऑफ पेनाइल इरेक्शन, इसमें पुरुष का पेनाइल इरेक्शन नहीं हो पाता है, जिससे कि कारण वो सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, कॉपुलेशन नहीं कर पाते हैं, मैथुन नहीं कर पाते हैं। इसे इम्पोर्टेंसी कहा गया है। 8वां पॉइंट है, 8वां जो डिसऑर्डर है, क्रिप्टोकाइटिज्म। इट इज़ द फेलर ऑफ टेस्टिकल्स टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। इट रिजल्ट्स इन स्टेरिलिटी। इसमें कहता है इट इज़ द फेलर ऑफ टेस्टिकल्स टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। इसमें जो टेस्टिकल है वह स्क्रोटम में नीचे नहीं उतर पाता है, जिसके फलस्वरूप स्टेरिलिटी होती है। 9वां पॉइंट है अर्ली इजैकुलेशन। यदि स्वखलन पहले हो जाता है, यानी यूट्रस के अंदर नहीं जा पाता है, फीमेल के यूट्रस के अंदर नहीं जा पाता है और इजैकुलेशन बाहर ही हो जाता है, जिसको शीघ्र पतन कहा जाता है, तो इससे भी ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इस तरह का बहुत सामान्य बीमारियां हैं पुरुषों में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन सीमेन। ह्यूमन का जो सीमेन है, वीर्य जिसको कहा जाता है हिंदी में, उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आंसर देखें, इट इज़ म्यूक्वाइड विस्कस फ्लूइड। यह म्यूकस विस्कस फ्लूइड होता है, गोंद की तरह यह होता है। इट इज़ रिच इन फ्रुक्टोज। सीमेन में प्रचुर मात्रा में फ्रुक्टोज पाया जाता है। इट इज़ अल्कलाइन, यह अल्कलाइन होता है। इन वन इजैकुलेशन, एक स्वखलन में, इट इज़ अबाउट 3 to 4 ml, लगभग 3 से 4 ml वॉल्यूम होता है इसका। एक इजैकुलेशन में इसका वॉल्यूम, यानी कि सीमेन का वॉल्यूम लगभग 3 से 4 ml होता है, विथ 200 to 300 मिलियन स्पर्म, और उसमें लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। आप जानते हैं कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो उसे अनुमान लगा सकते हैं कि 200 से 300 मिलियंस में कितने स्पर्म्स उपस्थित होते हैं। द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कॉल्ड सीमाइनल प्लाज्मा। फ्लूइड पार्ट, द्रव वाला भाग जो सीमेन का होता है, उसे सीमाइनल प्लाज्मा कहा जाता है। इन ह्यूमन बॉडी फ्रुक्टोज इज फाउंड ओनली इन द सीमेन। मानव के शरीर में, पुरुष के शरीर में फ्रुक्टोज केवल सीमेन में ही पाया जाता है। यही कारण है कि बलात्कार, रेप की स्थिति में फ्रुक्टोज का जांच किया जाता है। यदि फ्रुक्टोज पीड़ित फीमेल में पाया जाता है, तो इससे का टेस्ट करके यह साबित किया जाता है कि वह पीड़ित फीमेल रेप का शिकार हो चुकी है। तो यह एक आसान और बिल्कुल कारगर टेस्ट है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी से आग्रह है कि अधिक से अधिक लोगों के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें
और सब्सक्राइबर की संख्याओं को बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद।